सो हेलो गाइस, वेलकम टू WTF मयंक। सो आज हम बात करेंगे मेरी बाइक ट्राइम स्पीड 400 के बारे में। सो अराउंड मार्च 2025 को मैंने परचेज किया था बाइक। सो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है मेरे फर्स्ट सर्विस होने तक का बहुत ज़्यादा बेटर है। सो जब मेरे पास ऑप्शन था बाइक बाय करने का, तो मेरे पास मैं दो ऑप्शन सिलेक्ट किया था। एक था Honda CB 350 RS और एक था ट्राइम स्पीड 400। सो मेरे फ्रेंड्स के पास वन ऑफ माय फ्रेंड के पास ट्राइम स्पीड 400 थी रेड कलर में। सो जब मैं सबसे पहले उसकी ट्रायल लिया, सो जो पावर और जो टॉर्क मुझे फील हुआ वो इट वाज गुड, वेरी गुड। सो मैंने भी वही डिसाइड किया लेने का। सो मेनली अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे वो होगा व्हाट इज़ दी फर्स्ट सर्विस कॉस्ट, फर्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है और शोरूम की तरफ से हमको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होती है, और हम लोग कैसे हमारी बाइक को इजीली मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, कि जो कॉस्ट है, जो बाइक का हमारा जो कॉस्ट है, पर ईयर कॉस्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ द कॉस्ट एंड व्हाट दे हैव डन इन द फर्स्ट सर्विस। सो ये रहा अभी इनवॉइस। तो इसमें जो मेनली चेंज हुआ है वो ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, ठीक है। और ये एक 7.5 8 रुपये का इंक्लूडिंग एक पार्ट चेंज हुआ है। और एक इसमें प्रोलिप का ऑयल जाता है, इंजन ऑयल। तो इसमें 2 लीटर का ऑयल लगता है। तो 1 लीटर का जो कैन होता है उसमें उसका टोटल कॉस्ट होता है 1450 रुपये। सो ये जो पार्ट्स का जो कॉस्ट है, ठीक है, सो ये फर्स्ट सर्विस में आपका होगा अराउंड 1528 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो इसमें लेबर लगता है, ठीक है, तो इसमें जो लेबर लगता है वो लगा है इसमें 420 रुपीज़, जिसमें कंज्यूमेबल के लिए उन्होंने 150 रुपीज़ चार्ज किया, और चैन क्लीनिंग और एडजस्टमेंट के लिए 270 रुपये उन्होंने उस पर चार्ज किया। सो जो टोटल मेरा जो अमाउंट था फर्स्ट सर्विसिंग का वो था 2298 रुपीज़। सो एक और चीज़ मैं आगे में इस वीडियो में बात करूँगा AMC के बारे में। सो अगर हम लोग AMC लेते हैं तो हमारा जो ये ड्राइव क्लीनिंग और एडजस्टमेंट इसका और ये जो लेबर है, इसमें हमको कुछ बेनिफिट्स मिलता है, और कुछ सम ऑफ द बेनिफिट्स इज अबाउट द पार्ट्स दैट इज बीइंग कंज्यूम इन व्हाइल सर्विसिंग। सो ट्राइम पर बेसिकली लेबर चार्ज कैसे चार्ज करता है, इसका एक उनके पास यहाँ पे एक लिखा हुआ है। सो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 यूनिट इक्वल्स टू 15 मिनट्स। तो ये लोग अगर उस लेबर को वो काम करने में 15 मिनट लगता है तो वो लोग 1 यूनिट उसको पकड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंज्यूमेबल में उन्होंने 1 यूनिट लिया है, तो उसका जो हम लोग यहाँ से लगा सकते चार्जेस कि 1 यूनिट का 150 रुपये अगर हो रहा है। सो यहाँ पे उनको ड्राइव क्लीनिंग और एडजस्टमेंट में अगर 1.8 यूनिट कंज्यूम किया है उन्होंने, मतलब एटलीस्ट आधा घंटे के आसपास, तो उन्होंने उसका 270 रुपीज़ चार्ज किया है। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर समझो कुछ बड़ा मेजर काम निकला आपकी गाड़ी में और उसको 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है, तो उसके हिसाब से आपका लेबर चार्जेस होगा। सो ये था कॉस्ट मेरे फर्स्ट सर्विस का। और जब जैसे मैंने 400 किलोमीटर्स कवर किया था फर्स्ट सर्विस होने के पहले, तो जो कुछ इश्यूज थे, कुछ ज़्यादा इश्यूज में नहीं था। बस एक था कि मेरा क्लच थोड़ा लूज था, तो मैंने उनको वो बोला था, तो उन्होंने वो भी कर दिया था उसी में। सो बात करते हैं अभी AMC के बारे में। तो AMC है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो जैसे मैंने शमन ग्रुप की तरफ से लिया था। शमन ग्रुप मेनली मुंबई, नवी मुंबई में ट्रायम्फ का जो प्रोवाइडर है, बाइक प्रोवाइडर, वो मेनली शमन करता है। तो उनका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस था वो अराउंड था 8,500 का। सो 8,500 में सर्विसेज ये रहती है कि हमको एनुअल में 2 चेकअप मिलता है फ्री, एक्सक्लूडिंग हमारा जो फर्स्ट ईयर का फ्री सर्विस है उसके एक्सक्लूडिंग हमको 2 सर्विस मिलता है। और जो हमारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं,
स्पेयर पार्ट्स और जो भी हम लोग को ऑयल या प्रोल्यूब के तरफ से जो भी हम लोग अगर कुछ यूज़ करते हैं तो उसमें हमको एटलीस्ट 10 to 15% का डिस्काउंट होता है। और जो लेबर होता है, लेबर कॉस्ट होता है, उसमें 10% का डिस्काउंट होता है। तो इट वाज अराउंड 8.5 के। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हारा अगर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हैवी है, अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा टूर करते हो, एडवेंचर करते हो, सो तुम्हारे लिए एएमसी लेना थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ट्रायम्फ है इसके जो स्पेयर पार्ट्स है, तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स है ये नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, बट थोड़े ऐसे रेंज में है कि तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा रॉयल इनफील्ड से थोड़ा ऊपर ही जाते। सो वहाँ थोड़ा सा तुम्हारा बचत हो सकता है। अगर अगर तुम्हारा समझो चेन स्प्रॉकेट खराब हो रहा है या कुछ अदर ब्रेक ब्रेक कैलिपर में कुछ इश्यू आ गया है या कुछ बड़ा अगर खर्चा आ गया तो एएमसी थोड़ा हेल्प कर सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट ईयर में एएमसी लेने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में हमारे बाइक को प्रॉपर जो भी चीज़ें हैं वो सब इसी में इंक्लूड होता है। और ट्राइम जैसा क्लेम करता है कि फर्स्ट ईयर का जो सर्विस है, मतलब जो सर्विस है वो 16,000 किलोमीटर पे है। सो उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि उसको लेने की ज़रूरत है। हाँ, रोड साइड असिस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि अभी रेनी सीजन वगैरह का थोड़ा इशू होता है, तो हो सकता है कभी इशू हो जाए कुछ, तो रोड साइड असिस्टेंट ले सकते हैं। बाकी एएमसी का मुझे नहीं लगता कुछ इशू होगा। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज माय एक्सपीरियंस, व्हाट इज माय ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट ट्रायम्फ स्पीड 400। तो अगर तुम लोग को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें तुमको कॉन्फिडेंस फील हो, तुमको हाईवे में थोड़ा लाइक स्पीडी सोल हो, तुम्हारी थोड़ी स्पीडी सोल है, अगर तुम लोग को थोड़ा तेज चलाना पसंद है, तो मुझे लगता है कि स्पीड 400 इज अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि इस बाइक में जो फ्रंट का सस्पेंशन है, यूएसडी सस्पेंशन है, उसके कारण जो स्टेबिलिटी फील होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। और ऐसा नहीं है कि बस हाईवे पे, मैंने थोड़ा ऑफ रोड भी किया है, तो जो ब्रेकर्स है या कुछ बम्स है जो रोड पे है या नॉर्मल हमको जो रोड पे फील होते हैं, वो भी इस बाइक में तुमको ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ तुम्हारे नीचे से चले गया है। और मेनली मैं इधर नवी मुंबई तरफ रहता हूँ, तो मेरा जो ज़्यादातर ट्रिप होता है ये घाट्स में होता है, लोनावाला खंडाला में। सो वहाँ पे इस बाइक का रियल तुम्हें पावर फील होगा, क्योंकि ये घाट पे इजीली एकदम आराम से थर्ड गियर पे, चौथे गियर पे आराम से चल जाएगी। कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि इंजन को बहुत काम करना पड़ रहा है या इंजन को बहुत प्रेशर लग रहा है। और इजीली बाइक हमारा मतलब जो हम करना चाहते हैं बाइक के साथ, वो हम लोग इस बाइक के साथ कर सकते हैं। बाइक हमको फुल सपोर्ट करती है उस चीज़ में। और बात रही, हाँ, एक और बात कि इस बाइक में मेनली है कि हमको चेन क्लीनिंग और चेन लुब्रिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चेन कवर नहीं है। सो अभी जस्ट रेनी सीजन जस्ट अभी ख़त्म हो रहा है। सो रेनी सीजन ख़त्म हो रहा है तो अभी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बट जब रेनी सीजन में है तो एटलीस्ट वेन एवर यू गो, तो आने के बाद आपको एक बार कहीं और जाने से पहले चेन ल्यूब करना पड़ेगा। तो यही है मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस इसका। और आगे में कुछ और होगा इंटरेस्टिंग बताने के लिए, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। सो टिल देन, बाय, टेक केयर।